नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द, अव्यय शब्द। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी परीक्षा में इसके जो प्रश्न है वो नजर आते हैं और प्रश्न गलत होने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो इसी संभावना को, गलत होने की संभावना को हम बदलेंगे सही होने की संभावना की तरफ। आज से ये टॉपिक यदि आपने ढंग से इस वीडियो को देख लिया, स्किप नहीं किया, लगातार आप 15 से 20 मिनट मेरे साथ जुड़े रहे, तो आपका ये टॉपिक कभी भी गलत है वो नहीं होगा। तो चलते हैं हम ऐसे इसी टॉपिक की ओर जिसका नाम है अविकारी शब्द। अविकारी, देखिए ए का मतलब इसमें क्या है, ए प्रमुख रूप से आप लोग उपसर्ग मान सकते हो कि ए का मतलब होता है नहीं, यानी कि जिसको विकार नहीं कर सकते, अर्थात जिसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। चाहे आप लिंग, वचन, पुरुष कैसा भी प्रयोग करें, परंतु वो शब्द वैसा का वैसा बने रहेगा। इस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय शब्द भी कहते हैं। वे का मतलब होता है उसको आप तोड़ना, जोड़ना, ये, और ए का मतलब नहीं, यानी जिस शब्द को आप चाहे लिंग, वचन, पुरुष कुछ भी हो, उसमें प्रमुख रूप से आपको उसी शब्द का प्रयोग करना है। उसमें आप विकार नहीं कर सकते, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जबकि हमने पहले विकारी शब्द पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, उनमें प्रमुख रूप से आप विकार कर सकते थे। आप जो आज हम पढ़ेंगे वो प्रमुख रूप से आप उसमें विकार या परिवर्तन नहीं कर सकते। तो चलिए हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। जब किसी शब्द में लिंग, ठीक है, लिंग यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, पुरुष चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे उत्तम पुरुष हो, चाहे अन्य पुरुष हो, इत्यादि के आधार पर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, प्रमुख रूप से उसे हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द वो कहेंगे। या विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, लिंग, वचन, पुरुष तीनों के आधार पे उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो प्रमुख रूप से क्या होंगे, अविकारी शब्द माने जाएंगे। देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, आपको इन 6 वाक्यों में एक शब्द आपको ऐसा लग रहा है कि हर में है और सेम का सेम है। देखिए, तेज 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 तेज, यानी घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी कि प्रमुख रूप से ये घोड़ा है, और घोड़ा क्या है, यहां पर पुल्लिंग है, और इसी के अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग कर दिया। परंतु जो तेज शब्द है वो हमें यही प्रयोग करना है। घोड़ी में क्या हो गई, लिंग है वो स्त्रीलिंग हो गया, उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो गई, परंतु तेज शब्द वैसा का वैसा है। घोड़े, यहां पर क्या हो गया, वचन बहुवचन हो गया, उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो गई, परंतु तेज शब्द वैसा का वैसा बना हुआ है। तुम प्रमुख रूप से यहां पर किसी के लिए आया है, परंतु तेज है वो वैसे के वैसे आ गया। मैं स्वयं के लिए, या प्रमुख रूप से आप मान सकते हैं पुरुष के रूप में, पुरुष कौन सा आ जाए, चाहे उत्तम पुरुष है, चाहे मध्यम पुरुष है, चाहे अन्य पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपको तेज शब्द है वो प्रमुख रूप से वही आएगा। और यही तेज शब्द जिसमें क्या है, अविकारी शब्द है वो माना जा सकता है, यानी कि जिसमें कोई विकार नहीं हो, कोई भी वचन का, क्रिया का, पुरुष का, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो प्रमुख रूप से क्या है, आपका अविकारी शब्द। तो इन वाक्यों में आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रमुख रूप से चाहे मैंने घोड़े का यानी कि पुल्लिंग का प्रयोग किया, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, एक वचन का प्रयोग किया, बहुवचन का प्रयोग किया, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया, अन्य पुरुष का प्रयोग किया, मध्यम पुरुष का प्रयोग किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शब्द जैसे के तैसे बने रहेंगे। इसमें प्रमुख रूप से क्या है कि जो आपका अविकारी शब्द है वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार का माना जा सकता है, जिसमें हम लोग क्रिया विशेषण, पहला हम क्या लेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, उसके बाद संबंध बोचक अव्यय शब्द, उसके बाद आपका चौथा आ जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। तो सबसे पहले हम लेंगे क्रिया विशेषण। परीक्षा में सर्वाधिक जो प्रश्न है वो इसी से पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द या ऐसे अवयव शब्द जो वाक्य में किसी क्रिया से पहले, ये ध्यान रखेंगे, ये शब्द है वो क्रिया से पहले प्रयुक्त होंगे, होकर उस क्रिया में घटित होने के समय, एक नंबर उसके स्थान, ठीक है, उसकी मात्रा यानी परिमाण,
यानी कि उसके समय, स्थान, मात्रा अथवा उस क्रिया को संपादित करने का तरीका, ढंग, शैली को प्रकट करते हैं। यानी कि प्रमुख रूप से जो आप क्रिया विशेषण देखेंगे ये शब्द क्रिया से जस्ट पहले प्रयुक्त होंगे और प्रमुख रूप से क्रिया को संपादित करने के लिए या क्रिया को प्रकट करने के लिए प्रमुख रूप से चाहे समय हो, चाहे स्थान हो, चाहे वो तरीका हो, ढंग हो, शैली हो या मात्रा हो, इसको प्रकट करने के लिए प्रमुख रूप से जो शैली को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो प्रमुख रूप से क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं या क्रिया विशेषण अविकारी शब्द वो कहलाते हैं। ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार के माने जा सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये देखिएगा स्थान यहां पर आ गया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के स्थान को प्रकट करे, यानी क्रिया किस स्थान पे प्रकट हो रही है उसको प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण में प्रमुख रूप से स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो कहलाते हैं। 2 नंबर पे है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया के घटित होने वाले समय को प्रकट करने वाले शब्द। 3 नंबर पे है परिमाणवाचक, यानी कि मात्रा को, क्रिया में घटित होने वाली मात्रा को प्रकट करें वो प्रमुख रूप से परिमाणवाचक। उसके बाद है रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है परंपरा, तरीका, ढंग, शैली, प्रणाली, पद्धति, इसको प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो प्रमुख रूप से किसमें चले जाएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाएंगे। अब देखते हैं इन उदाहरण चारों को हमने, ये देखिएगा 1 2 3 4, इन चारों को हमने साथ में क्या किया है, इनके उदाहरण मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, तो हमें साथ साथ में इस पद्धति के द्वारा ये चीज समझ में आ जाएगी। तुम यहां बैठो, अब देखो तुम यहां बैठो, यहां क्या है? एक स्थान है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण मान लिया जाएगा। अब मान लो मैं इसको प्रयोग करता हूं, मैं यहां बैठूं, हम यहां बैठे, राम यहां बैठा या राम यहां बैठे, ठीक है, मैं यहां बैठूं, राधा यहां बैठे, मोहन यहां बैठे, तो यहां जो शब्द है वो ऐसे कैसा वो बना रहेगा, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्रमुख रूप से इसमें माना जाएगा। 2 नंबर पे देखिए मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, तो कल शब्द क्या है? ये प्रमुख रूप से क्या है आपका? कालवाचक, यानी समय है कल। जैसे मैं कल आऊंगा, हम कल आएंगे, तुम कल आओगे, राम कल आएगा, मोहन कल आएगा, तो ये जो कल शब्द है वो प्रमुख रूप से कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखो वह चाय बहुत पीता है, तो चाय किस में आ जाएगा? चाय बहुत पीने में परिमाण में आ जाएगा, यानी किस में आ जाएगा? परिमाण, यानी मात्रा में। अब देखो चाय बहुत यानी बहुत है, जैसे वह चाय बहुत पीता है, राम चाय बहुत पीता है, मैं चाय बहुत पीता हूं, हम चाय बहुत पीते हैं, मोहन चाय बहुत पीता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन पर, ये प्रमुख रूप से ऐसे के ऐसे प्रयुक्त किए जाएंगे। उसके बाद देखिए राधा तेज दौड़ती है, ये उदाहरण आपके समझ में आ चुका होगा। राधा तेज दौड़ती है, मोहन तेज दौड़ता है, इसमें क्या आ जाएगा? रीतिवाचक, यानी कि इसमें रीतिवाचक, ये इसके दौड़ने का क्या है? तरीका है या एक ढंग है, यानी कि तेज दौड़ती है, धीरे दौड़ती है। अब इसको प्रमुख रूप से आप चाहे राधा की जगह कोई भी ले लीजिए, वो तेज शब्दों वैसा का वैसा आएगा। बच्चे ऊपर सो रहे हैं, बच्चे ऊपर सो रहे हैं, अब वो छत के ऊपर भी हो सकता है, तो क्या आ जाएगा? स्थानवाचक। तो मैं ऊपर सो रहा हूं, आप ऊपर सो रहे हैं, राम ऊपर सो रहा है, तो ऊपर का मतलब ऊपर ही रहेगा और ये स्थान है। वह आज मिलेगा, वह आज मिलेगा, तो ये किस में आ जाएगा? आज वापस भी मैंने बताया था, कल और आज सारे किस में आ जाएंगे? आपके कालवाचक में शामिल किए जाएंगे। वह आज मिलेगा, तुम आज मिलोगे, मोहन आज मिलेगा, राधा आज मिलेगी, पूजा कल मिलेगी, ये प्रमुख रूप से ऐसे शब्द वो आ जाएंगे। वह चुपके से चला गया, देखिएगा चुपके से मतलब इसमें आ जाएगा रीतिवाचक। ये देखिए ये भी जाने का ढंग है, चुपके से चला गया, धीरे से चला गया, दौड़ करके चला गया, धीरे चला गया, ये सारे शब्द आ जाएंगे। जैसे वह चुपके से चला गया, मैं चुपके से चला गया, राम चुपके से चला गया, हम चुपके से चले गए, कुछ भी आ जाए, ये शब्द ऐसा कैसा रहेगा। हमें सावधानी से लिखना चाहिए, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? रीतिवाचक। ये भी लिखने का एक क्या है? तरीका है, ढंग है, शैली है, प्रणाली है, हमें सावधानी से लिखना चाहिए,
तुम्हें सावधानी से लिखना चाहिए, मुझे सावधानी से लिखना चाहिए, राम को सावधानी से लिखना चाहिए, सीता को सावधानी से लिखना चाहिए। इस प्रकार के शब्द इसमें हो जाएंगे। वह थोड़ा ही लिख सकी, वह थोड़ा ही लिख सकी, वो किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक में। यानी कि थोड़ा यानी क्या है? मात्रा। वह ज्यादा लिख सकी, हम थोड़ा ही लिख सके, वह थोड़ा ही लिख सका, ये प्रमुख रूप से सारे वाक्य किसमें आ जाएंगे। और ये प्रमुख रूप से मैंने इतने उदाहरण देने का प्रयास किया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम दूसरे भेद की ओर, जो है अपना समुच्चय बोधक। देखिएगा, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ऐसे शब्द या ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि प्रमुख रूप से समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि प्रमुख रूप से ऐसे अवयव शब्द कि या तो दो शब्दों को जोड़ देंगे या दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास वो करेंगे या जोड़ने का कार्य वो करेंगे। ये प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण जो आपके समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं, और वेदीकरण अव्यय शब्द हैं, उसको भी प्रमुख रूप से या वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। समानाधिकरण में क्या होता है? जोड़ने के लिए अकेला प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी जोड़ने के लिए क्या होगा? एक शब्द होगा, वो प्रमुख रूप से दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ देगा। उसके बाद वेदीकरण में क्या होता है? जोड़ने के लिए जोड़े के साथ, यानी कि प्रमुख रूप से ऊपर वाले में तो क्या होगा? एक शब्द है, वही दो शब्दों को जोड़ देगा, और यहाँ पर दो शब्द होंगे, या तो पहले आ जाएगा, एक बीच में आ जाएगा, यानी जोड़े के साथ प्रमुख रूप से प्रयुक्त वो किया जाएगा। जैसे राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, तो राम और देखो ये शाम, ये और शब्द है वो इसमें आ गया, और प्रमुख रूप से ये जो शब्द है वो समानाधिकरण के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जोड़ने के लिए अकेला शब्द, ये अकेला शब्द काफी है। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। इसमें देखो राम अथवा सीता जयपुर जाएगी, यानी कि अथवा शब्द है वो भी दो शब्दों को, देखो राम को और सीता को, यहाँ पे राम और श्याम को जोड़ने का काम और ये और अथवा है वो कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? आपका समानाधिकरण है वो प्रमुख रूप से आ जाएगा। इसके बाद देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। पहली बात तो इसमें वेदीकरण है, यदि और तो, ये देखो इसमें यही तो था जोड़ने के लिए जोड़े के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो यदि के साथ क्या आता है? तो आता है। इसी प्रकार हम लोग एक और ले लेंगे, अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ, अगर देखो एक शब्द क्या आ गया? अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो वह लाठी पत्थरों से लड़ा जाएगा। तो अगर के साथ क्या आ गया? तो इसमें प्रमुख रूप से वेदीकरण वो मान लिया जाएगा, यानी कि एक शब्द से पूरे वाक्य को या दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है, वो समानाधिकरण। और इसमें जोड़े के साथ प्रयुक्त यदि, तो, अगर, तो, या प्रमुख रूप से आप यदि, तो, इस प्रकार के यद्यपि, तथापि ऐसे शब्द आ जाएंगे तो प्रमुख रूप से वेदीकरण वो मान लिया जाएगा। इसके बाद देखो तीसरा, संबंध बोधक अव्यय शब्द। देखिए इतना डीपली आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा भी, इतना डीपली भेदों के भी उपभेद आपको बताए जा रहे हैं, तो कक्षा को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। संबंध बोधक अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्यों के बीच में, ये देखिए ये तो क्या थे? एक जोड़े के रूप में थे, और ये वाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेंगे, यानी ऐसे शब्द जो इसी वाक्य के बीच में प्रयुक्त कर दिए जाएंगे, इसीलिए वो संबंध बोधक और अपना संबंध स्थापित करेंगे, इसीलिए प्रमुख रूप से क्या इनको माना गया है? संबंध बोधक अव्यय शब्द। जैसे जल के बिना, ये देखो बिना शब्द हो गया, तो ये वाक्य के बीच में प्रयुक्त हो रहा है और अपना संबंध स्थापित कर लिया इसने, जल के बिना संभव नहीं है। वह चौराहे तक पैदल गया, तो तक शब्द क्या बीच में आ गया और अपना संबंध स्थापित इन्होंने चौराहे और पैदल के बीच में कर लिया, और इसने जल और जीवन के बीच में ये संबंध स्थापित कर लिया। प्रमुख रूप से इसमें क्या होगा? इसमें प्रमुख रूप से आपके दो उपभेद होंगे, संबंध बोधक अव्यय शब्द और अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय शब्द। संबंध में क्या होगा? देखिए कारक चिन्ह के बाद, ये देखिए इसमें कारक चिन्ह, दो बातें आपको प्रमुख रूप से इसमें ध्यान रखनी है कि आपको प्रमुख रूप से इसमें दो बातें ऐसे ध्यान रखनी है कि संबंध बोधक में तो किसी कारक चिन्ह के बाद प्रयुक्त होने वाले अव्यय शब्द को संबंध बोधक अव्यय माना जाए, यानी किसी भी कारक चिन्ह, कोई भी कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह प्रयुक्त किया जाएगा और उसके बाद ये संबंध बोधक अव्यय है वो मान लिया जाएगा, यानी वाक्य के बीच में जोड़ दिया जाएगा। अनुबद्ध में क्या होगा? संज्ञा या क्रिया का जो विकृत रूप है उसके साथ मान लिया जाएगा। देखिए कैसे? जैसे ज्ञान के बिना, ये देखो बीच में आ गया,
यानी ये प्रमुख रूप से कारक के क्या है, कारक चिन्ह है, इसके जस्ट बाद वो आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, संबंध बोधक अवयव शब्द मान लिया जाएगा, संबंध बोधक अवयव शब्द। उसके बाद देखो, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसमें भी क्या हुआ, देखो हमें सफलता मिलने तक, अब देखो मिलने तक, इसमें क्या आ जाएगा, अनुबंध आ जाएगा, क्योंकि ये प्रमुख रूप से संज्ञा सर्वनाम, देखिए सफलता, ठीक है, ऐसे शब्द इसके बाद बीच में आ गया, कोई कारक चिन्ह नहीं है, सीधा सा इसमें प्रयुक्त है, वो इसके विकृत रूप होता है, सफल से सफलता, इसके बाद जो विकृत रूप होता है उसके बाद इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा। महेश मित्रों के साथ शिमला घूमने गया है, या मित्रों के साथ कर लो या सहित कर लो, महेश मित्रों सहित शिमला घूमने गया है, तो ये सहित शब्द है वो किस में चला जाएगा, आपका ये प्रमुख रूप से आपका अनुबंध में चला जाएगा, यानी कि अनुबंध में, ये देखो बीच में है, कोई कारक चिन्ह नहीं है इसमें, उसे पत्र द्वारा सूचित करो, उसे पत्र द्वारा सूचित करो, इसमें संबंध आ जाएगा, यानी देखो द्वारा, पत्र द्वारा आ गया ना कारक चिन्ह, उसके द्वारा सूचित करो, तो ये शब्द इसमें प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया जाएगा, यानी कारक चिन्ह के बाद प्रयुक्त किया जाएगा वो संबंधबोधक अवयव है, और जो प्रमुख संज्ञा क्रिया से विकृत रूप के बाद प्रयुक्त किया जाएगा वो अनुबंध वो मान लिया जाएगा। तो संबंधबोधक को भी आप समझ चुके हैं, हम चलते हैं चौथे रूप की ओर। देखिए इसमें जो चौथा भेद होता है वो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जिनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के जो भी अन्य शब्द है उनके साथ तो कोई संबंध नहीं होता है, परंतु वे वक्ता के हर्ष, यानी ये भाव आ जाएंगे, अब जो बोलने वाला है उसके हर्ष, प्रसन्नता, शोक यानी दुख, विषाद भी दुख होता है, घृणा, तिरस्कार, विस्मय, संबोधन, स्वीकृति व अनुमोदन इत्यादि मनोभावों को प्रकट कर देता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो रस होते हैं, रस के जो मनोभाव होते हैं, उनको जो मनोभावों को प्रमुख रूप से क्या करता है, वो वक्ता जो है वो प्रकट कर देता है। और परंतु ऐसे अवयव शब्द जिनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं होगा, केवल जो वक्ता है वो प्रमुख रूप से ये जो भाव है, हर्ष, प्रसन्नता, शोक, विषाद, घृणा, तिरस्कार, विस्मय, संबोधन, स्वीकृति, अनुमोदन इत्यादि मनोभावों को प्रकट कर देते हैं, वहां पे हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द माने जा सकते हैं। यानी इसमें प्रमुख रूप से आप कुछ भी लिख दो, जैसे आहा हम उत्तीर्ण हो गए, ओह या आ ओ है हम फिर से अनुत्तीर्ण हो गए, वह है कितना सुंदर बालक है, जी हाँ मैं जरूर आऊंगा, छी छी तुम तो बहुत बेईमान हो, या हम तो बहुत बेईमान हैं। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, यानी ये जो वाक्य उनको आप बदल नहीं सकते हो, इसीलिए किसमें आ जाएंगे, अव्यय शब्दों में आ जाएंगे। और आप ध्यान रखेंगे प्रमुख रूप से वक्ता का जो मनोभाव होता है, यानी वक्तों का कुछ भी मनोभाव हो, इस वक्ता का या कहने वाले का, बोलने वाले का, वही प्रमुख रूप से इसका उपभेद भी माना जा सकता है। जैसे आहा मैं उत्तीर्ण हो गया, इसमें इसका क्या है, हर्षवाचक विस्मयादि बोधक अवयव शब्द आप मान सकते हैं। ओ है मैं फिर से अनुत्तीर्ण हो गया, इसमें क्या आ गया, इसका शोक, यानी वापस इसको दुख हो गया, ठीक है। उसके बाद आह कितना सुंदर बालक है, इसमें वापस क्या आ गया, विस्मय आ गया, विस्मयादि बोधक अवयव शब्द। जी हाँ मैं जरूर आऊंगा, इसमें क्या हो गया, स्वीकृति वाचक विस्मयादि बोधक अवयव शब्द। छी छी तुम तो बहुत बेईमान हो, इसमें क्या आ जाएगा, घृणावाचक है, वो प्रमुख रूप से आ जाएगा। तो देखिए सारी चीजें आ गई इसमें, ये देखिए हर्ष आ गया, इसके बाद शोक आ गया, इसके बाद आपका विस्मय आ गया, इसके बाद आपकी स्वीकृति आ गई, ये देखिए, इसके बाद आपकी घृणा आ गई। यानी जो सारे जो शब्द हैं प्रमुख रूप से इसमें शामिल वो कर लिए जाएंगे। तो हमने प्रमुख रूप से जो अविकारी शब्द हैं उनके चारों भेदों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास किया, और मुझे संपूर्ण रूप से ये विश्वास है कि आपको ये कक्षा निश्चित रूप से समझ में आई होगी। यदि ये कक्षा आपको निश्चित रूप से समझ में आई तो आप इस कक्षा को, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और यदि आपने अभी तक
वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देवें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देवें ताकि हर आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।